हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नील होम किचन एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने एक सिंपल सा खाना बनाया है लंच में और सभी लोग को बहुत पसंद आया और बहुत इजी और क्विक बन जाता है। तो बहुत मतलब टेस्टी भी होता है और आराम से बन जाता है। बिल्कुल साधारण सा खाना है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये लंच क्यों ना शेयर किया जाए। तो सबसे पहले एक गोभी लिया और मैंने गोभी को अच्छे से छील लिया इस तरह से। और उसके बाद 2 आलू लिया है, 2 प्याज लिया है। उन सब चीज़ को अच्छे से छील करके और साइड रख देना है। और आलू गोभी सब चीज़ को अच्छे से धो लेना है, तब साइड रखना है। और ये रेसिपी इतनी अच्छी होती है और इतना इजी बनता है, ज़्यादा तेल मसाले की कोई ज़रूरत नहीं होती, एकदम बिल्कुल सिंपल और कोई भी एफर्ट नहीं लगता है आपको। एकदम आराम से घर में बना सकते हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनता है। और यकीन मानिए कि इतना आपको गजब का लगेगा ये लंच आपको। और सब्जी जो बिल्कुल इस तरह से ही बारीक बारीक धो करके आप अच्छे से इस तरह से तब कट करें तो होता है क्या कि आपको एक साइज का पीस करना बहुत अच्छा रहता है, तो उससे सब्जी अच्छी बनती है क्योंकि इसे हम लोग फ्राई करके बनाएंगे। तो सबसे पहली बात तो मैंने इन सबको अच्छे से धो करके और इस तरह से आलू को क्यूब में काट दिया है। तो आप इस तरह से करें या फिर आप लंबे लंबे साइज में भी काट सकते हैं। और प्याज को भी 2 प्याज ज़रूर लें क्योंकि प्याज की मिठास बहुत अच्छी होती है। तो मैं हमेशा थोड़ा प्याज ज़्यादा डालती हूँ। और एक्चुअली मसाले को मैं अवॉइड करती हूँ कि ज़्यादा मसाला नहीं डले कोई भी सब्ज़ी में। तो कोशिश ऐसा ही रहता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि आपको डालना ही पड़ता है। लेकिन ये जो सब्ज़ी तो बिल्कुल आराम से बन जाता है और बिल्कुल ईजी रहता है। तो आप टमाटर को इस तरह से चॉप कर लें। एक ही टमाटर मैंने डाला, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा खट्टापन चाहिए तो आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पे फ्लेम कर दिया है ऑन और उसके बाद कढ़ाई गर्म हो गया है और इसमें डाला है मैंने सरसों तेल। तो मस्टर्ड ऑयल तेल मैं यूज़ करती हूँ, सरसों तेल, तो उसी में मैं हमेशा सब्ज़ी बनाती हूँ। तो हम लोग के हमेशा मतलब सरसों तेल में ही बनता है। तो आप जो गोभी को ज़्यादा फ्राई मत कीजिए। आप देख सकते गोभी हल्का हल्का मतलब फ्राई हो चुका है, तो इसको निकाल करके उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल करके फिर आलू को फ्राई कर लेंगे। सेम प्रोसेस करना है, तो आलू को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना। फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा पचफोरन डालना है और फिर उसके बाद प्याज और ये सब डाल करके अच्छे से, और हरी मिर्च डालना है और अच्छे से फ्राई करना है प्याज को। इधर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, सूखी मिर्च पाउडर और यहाँ पे हल्दी पाउडर और गरम मसाला, नमक ऐड करके, जिस तरह से मैं हमेशा बोलती हूँ आप इस तरह से ज़रूर पेस्ट बना के देखें, बहुत इजी होता है। और मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी डाला है, कड़ी पत्ता का सेंट बहुत अच्छा होता है, आप ज़रूर डालिए अगर आपके पास कड़ी पत्ता है। तो नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से मसाले को करके आप ज़रूर डालिए। और यहाँ पे कसूरी मेथी को हाथ से रगड़ कर ज़रूर डालिए। इसी स्टेज पे डालने से थोड़ा सा फ्लेवर अलग हो जाता है। आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे डालने से उसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट बनता है। और यहाँ पे फिर आप टमाटर ऐड कर दें क्योंकि हमारा मसाला पक चुका है। टमाटर को हमेशा लास्ट में ही ऐड करें और इस तरह से ढक करके 2-2 मिनट के लिए आप पका लें और उसके बाद इसको मसाले को चलाते रहे। इधर मैं धनिया पत्ती कट कर रही हूँ, तो अब बारीक धनिया पत्ती कट करके साइड रख लीजिए। और देखिए आपके जो ऑयल है वो रिलीज हो चुका है, मतलब मसाला पक चुका है, बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। इसलिए जब तक आपका मसाला नहीं पकेगा तो ऑयल ऊपर नहीं आता, तो ये साइन होता है कि आपका मसाला और टमाटर बहुत अच्छे से पक गया है। तो सारा मसाले में जो मैंने गोभी और आलू फ्राई किया था मिक्स कर देना है, अच्छे से मिक्स करना है। और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा वाटर डाल करके इसको थोड़ी देर के लिए और पकने देना है। तो आप ज़रूर गर्म पानी का यहाँ पे इस्तेमाल करें और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो गोभी और आलू को पहले ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इस वजह से हल्के। और यहाँ पे फ्लेम हमेशा लो करें, हाई फ्लेम पे कभी नहीं, मतलब कोई भी सब्ज़ी को नहीं पकाना चाहिए। मैं तो हमेशा लो फ्लेम पे ही पकाती हूँ। और इस स्टेज पे आप धनिया स्प्रिंकल कर दें क्योंकि सब्ज़ी पक चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल रिलीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती स्प्रिंकल कर दिया और कुछ भी करना नहीं, आपका एक बेस्ट सब्जी बन के तैयार हो गया है। आप इस सब्जी को पराठे या पूरी के साथ या फिर चावल दाल के साथ, किसी के साथ आप सर्व कर सकते हैं और यकीन मानिए आप सभी को बहुत पसंद होगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिहार की फेमस आलू का भुजिया, जो सभी लोगों को पसंद होता है। और ये हम लोग के यहाँ हमेशा बनता है कि अगर कुछ भी सब्जी बन रहा है तो उसके साथ कम से कम एक भुजिया ज़रूर होता है। तो आलू का भुजिया हम लोग के घर में बहुत पसंद किया जाता है, ख़ास करके पराठे के साथ, पूरी के साथ और चावल के साथ भी पसंद किया जाता है। चावल दाल आलू का भुजिया
परवल का भुजिया इस तरह से बनता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सिंपल है, एकदम बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, लेकिन आप यकीन मानिए कि बिल्कुल डिफरेंट लगता है खाने में। और ये सभी लोग बनाते हैं, मेरे ख्याल से कुछ नया नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। जो नहीं बनाते एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस तरह से सिंपल काट लेना है और उसके बाद आप इसको फिर कढ़ाई में मतलब यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है और उसके बाद फ्लेम ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक प्याज दिया है और 3 हरी मिर्च दिया है। तो इसे बीच से कट कर लेना है और उसके बाद प्याज को भी बारीक काट लेना है, मतलब चॉप कर लेना है। आप चॉप भी कर सकते हैं, मैं हाथ से ही कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, तो मैं इस तरह से करके कभी कभी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा, और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इस तरह से भी आदत होनी चाहिए। आप चॉपिंग बोर्ड लेंगे तो फिर करेंगे वो तो इजी होता है, बट ये कभी कभी इस तरह से करना अच्छा रहता है, तो मैं कभी कभी ऐसा भी करती हूँ। ऑयल डाल यहाँ दिया पे है, हो कढ़ाई गया है गर्म मेरा हो कढ़ाई चुका है। गर्म ऑयल यहाँ पे सरसों तेल ही मैंने डाला और उसके बाद प्याज और हरी मिर्च डाल दिए हैं। इनको अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस उसका कच्चापन जाना, हल्का सा सौटे करके फिर उसके बाद आलू का भुजिया ऐड कर दीजिए। हल्दी, मिर्च पाउडर, नमक पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला जो मैं नहीं दिखा पाई, वीडियो शूट नहीं कर पाई, आप डालना चाहें तो डाल सकते गरम मसाला, वरना स्किप कर दें। और यहाँ पे मैं पराठे के लिए आटा लगा रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है आटे में और थोड़ा सा अजवाइन ऐड किया है। अजवाइन इसलिए ऐड करना चाहिए कि वो पाचन बढ़ाता है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे ज़रूर अजवाइन ऐड कीजिए अगर आपके पास है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है, तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर घी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये सिंपल सा ही आटा गूंदना पड़ता है, कुछ इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। तो आप इस तरह से गूंद करके कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दें। तो मैं इस तरह से आटा गूंद करके पहले 10 मिनट के लिए रख रही हूँ और इधर मैं सबसे पहले वेजिटेबल तैयार कर रही हूँ और फिर मतलब हर प्रोसेस को करती जा रही हूँ क्योंकि लंच का टाइम है तो फटाफट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हो गया है आलू का भुजिया, ऑलरेडी तैयार हो रहा है मेरा, मतलब ऑलमोस्ट। तो इस तरह से आलू का भुजिया हो गया है रेडी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्राई हो चुका है और उसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आप करना चाहते हैं तो लो फ्लेम पे ही करें, हाई फ्लेम नहीं करें, नहीं तो वो फिर नीचे बैठ जाएगा। और यहाँ पे चावल की तैयारी हो चुकी है और चावल डाल दिए हैं और फिर चावल को मैं मतलब पसा के बनाती हूँ, तो इस तरह से। और फिर यहाँ पे दाल की तैयारी करी, तो यहाँ पे मैं मिक्स दाल दी हूँ और यहाँ पे मूंग और मसूर का ही दाल डाला है, सिर्फ मिक्स बनाऊंगी। और फिर इसके बाद हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, जो बेसिक मसाले होते हैं वही डालना है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना है। तो मैंने वैसे ही किया। फिर उसके बाद दाल को चढ़ा दिया है और थोड़ा सा आप ऑयल ज़रूर डाला करें दाल में, तो उससे टेस्ट भी अच्छा होता है। और थोड़ी सी मतलब वो ऊपर जो आने लगता है दाल उबाल, तो वो नहीं होता है और झाग भी अच्छा आता है। तो इस तरह से आप मतलब दाल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरा। और फिर तड़के की तैयारी करेंगे। तो दाल मैंने मूंग और मसूर का ही बनाया है और जब भी आप इस तरह से तड़का डालें तो मूंग और मसूर की ही दाल में मतलब बहुत टेस्ट आता है। तो यहाँ पे एक प्याज लिया और प्याज को बारीक चॉप करना है। तो आप लंबा भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन बारीक चॉप करना ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैंने 2 सूखी मिर्च लिया है, एक तेज पत्ता लिया है, धनिया पत्ता और एक टमाटर लिया है। तो आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप तड़का नहीं लगा सकते, लेकिन इन सब चीज़ों को डालने से फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डालिए, और नहीं है तो कुछ चीज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल बनता है और बहुत टेस्ट आता है। यकीन मानिए कि इतना टेस्टी लगेगा कि आप मतलब हमेशा खाना चाहेंगे। और बच्चों को बहुत पसंद आता है, खास करके इस तरह से दाल। तो सब्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और यहाँ पे मैंने डाला है सरसों तेल और पचफोरन, और उसके बाद सूखी मिर्च, मैंने सारी सूखी मिर्च डाल दिया, तेज पत्ता। और यहाँ पे प्याज को जो मैंने बारीक काटा था, तो यहाँ पे प्याज ऐड कर दीजिए और इस तरह से हल्का सा उसे भून लीजिए। तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका कच्चापन निकल जाए। और यहाँ पे उसी स्टेज पे आप टमाटर ऐड कर दीजिए। टमाटर ऐड करने के बाद आप हल्का हल्का उसे चलाते रहें और इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा मिर्ची पाउडर और कसूरी मेथी को इस तरह से हाथों से रगड़ करके डाल दीजिए उस पर। यकीन मानिए इतना टेस्टी बनता है दाल फ्राई, तो आप हमेशा इस तरह से बनाना चाहेंगे। मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ तो मेरे बच्चों को भी पसंद आता है, और ये वाला जो दाल है मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था।
तो यहाँ पे मेरा दाल हो गया है रेडी, और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता जो बारीक चॉप करके रखा है, तो इसी स्टेज पे आप स्प्रिंकल कर दीजिए। आप देख सकते हैं कलर, फ्लेवर, और बिल्कुल भी सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सब्जी डालना है तो एक्स्ट्रा बात है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैं पराठे की तैयारी कर रही हूँ, और वही ट्रायंगल पराठा मैं बनाऊँगी जो सिंपल और ईजी रहता है। बहुत ज़्यादा आपको जो भी पराठा पसंद आता है उस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो ट्रायंगल की हमेशा फरमाइश रहती है कि ट्रायंगल पराठा चाहिए उसे। तो फिर इस तरह से आप पराठे को छोटा या बड़ा जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप बेल लीजिए। तो पराठे की तैयारी हो चुकी है। तो आप किस तरह से गोभी आलू की सब्जी बनाते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइए मुझे भी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, बट आप आजकल कमेंट नहीं कर रहे हैं। और सब्सक्राइब बिल्कुल किया कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ढेर सारा मेरे चैनल को प्यार दीजिए। तो आप लोगों का सपोर्ट, साथ और प्यार ज़रूरी है। और आप किस तरह से बनाते हैं वो भी बताइए, और मेरा डिश कैसा लगता है वो भी बताइए। और एक बार ज़रूर इस तरह से सिंपल और इजी प्रोसेस से बनता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना कम सामान हो, जो आपके किचन में अवेलेबल हो, उस तरह से बनाया जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आप हमेशा सोच के बना नहीं सकती कि ये चीज़ बनाओ, तो बहुत मुश्किल होता है। और जो आपके किचन में अवेलेबल हो तो उससे बन जाए तो और बेहतर, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो चलिए प्लेटिंग करते। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गोभी आलू की सब्जी और टमाटर की सब्जी निकाली है जो बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे वही फ्राई दाल तड़का और पराठा, चावल, सिंपल चावल, और उसके बाद आलू का भुजिया जो बिहार का फेमस है, दाल चावल आलू का भुजिया। और इसके साथ मैंने प्याज भी डाला है, मतलब सैलड के रूप में, और उसके बाद नींबू। तो आप ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, लेकिन सैलेड तो चाहिए ही चाहिए। तो एक बार ज़रूर इस तरह से प्लेट बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा वेज प्लेट। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए मेरे चैनल, मेरे डिश के बारे में बताइए। थैंक यू।